हर सुबह की तरह आज भी सूरज की पहली किरण जब छोटे से कस्बे रामपुर में पड़ी तो मोहनलाल पहले से ही रसोई में खटर पटर कर रहा था। उसके हाथों में थाली थी जिसमें गर्म गर्म रोटियां, आलू की सूखी सब्जी और एक कटोरी दाल थी। सब कुछ जैसे किसी विशेष इंसान के लिए बनाया गया हो, प्यार से, आदर से और एक आदत के तौर पर आज भी उस थाली को खाने वाला कोई नहीं था। मोहनलाल का बेटा राजू, जो अब इस दुनिया में नहीं था, उस खाने का हकदार था। 5 साल हो गए जब एक सड़क हादसे में मोहनलाल ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था, लेकिन उसके दिल ने इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं किया। उस दिन के बाद से हर सुबह वह ऐसे उठता जैसे कुछ बदला ही न हो, जैसे राजू अब भी उसी घर में हो, उसी कमरे में जहां उसकी खिलौनों से भरी अलमारी, टूटी हुई क्रिकेट बैट और पढ़ाई की किताबें धूल खा रही थी। हर सुबह वह राजू के कमरे के बाहर थाली रख देता था। राजू, उठ जा बेटा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। पहले पहले तो मोहल्ले वालों को लगा कि यह सिर्फ सदमे का असर है। फिर किसी ने उसे समझाया, किसी ने सलाह दी, किसी ने ताने मारे, लेकिन मोहनलाल अडिग रहा। उसने कभी किसी की बात नहीं मानी। राजू को भूखा नहीं रहना चाहिए, वो अक्सर खुद से बुदबुदाता। राजू की मां सीमा हादसे के 1 साल बाद ही हार मान गई थी। वह शहर चली गई, अपने मायके, और कभी लौटकर नहीं आई। मोहनलाल अब अकेला था और बस यादें ही उसका सहारा थी। एक दिन पड़ोसी शिवराम ने गौर किया कि रोज सुबह उस थाली में रखी रोटियां और सब्जियां धीरे धीरे गायब हो जाती थी। पहले उसे लगा कि कोई जानवर होगा, शायद बिल्ली, लेकिन जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो कुछ ऐसा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। राजू का कमरा, जो सालों से बंद था, उस दिन थोड़ा सा खुला हुआ था और खिड़की की धुंधली परछाई में एक छोटी आकृति नजर आ रही थी, जैसे कोई बच्चा थाली से रोटियां उठा रहा हो। ये तो शिवराम काम गया। अगले दिन उसने गांव के पुजारी को बुलाया, लेकिन मोहनलाल ने साफ मना कर दिया। मेरा राजू है, भूखा था, खा रहा है, कोई भूत नहीं है। पुजारी ने घर की पूजा करने की कोशिश की, पर मोहनलाल ने उसे दरवाजे से लौटा दिया। धीरे धीरे घर के अंदर कुछ और भी बदलने लगा। दीवार पर लगी राजू की तस्वीर कभी कभी मुस्कुराती सी लगती। उसके पुराने खिलौने रात को खुद ब खुद जगह बदल लेते। रसोई में दूध का गिलास आधा खाली हो जाता, बिना किसी के छुए। एक रात जब मोहनलाल बहुत थका हुआ था, उसने थाली रखने से पहले बिस्तर पकड़ लिया। आधी रात को उसकी नींद खुली किसी के धीरे धीरे कहने की आवाज से, पापा, भूख लगी है। उसने आंखें मलकर देखा, कमरे में कोई नहीं था, पर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। सुबह उसने फिर से थाली सजाई और इस बार उसमें मिठाई भी रखी। एक दिन जब वो राजू के कमरे की सफाई कर रहा था, एक पुरानी किताब के अंदर से एक छोटा सा कागज गिरा। राजू की लिखावट थी, अगर मैं कभी चला गया तो प्लीज पापा, मुझे भूखा मत छोड़ना। उसका गला भर आया। मैंने वादा किया था तुझसे, और निभाऊंगा। उसने थाली को देखा और मुस्कुराया। एक शाम गांव की एक औरत अपने साथ एक छोटी सी बच्ची लेकर आई। बिटिया का नाम राधिका है, अनाथ है, कोई सहारा नहीं। मोहनलाल ने बच्ची को देखा, उसकी आंखें बिल्कुल राजू जैसी थी। बच्ची कुछ देर खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, आपके यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है। मोहनलाल की आंखें भर आईं। अगर तू चाहे यहीं रह जा, खाना बनाऊंगा तेरे लिए रोज। राधिका रह गई और उसने मोहनलाल के जीवन में फिर से रोशनी ला दी। अब हर सुबह 2 थालियां सजती, एक राजू के लिए और एक राधिका के लिए। एक रात जब बारिश तेज थी, मोहनलाल को सपना आया। राजू मुस्कुराते हुए कह रहा था, पापा, अब भूख नहीं लगती, आपने प्यार से खाना खिलाया इतने साल, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। सुबह उठकर उसने देखा राजू की तस्वीर अब मुस्कुरा नहीं रही थी, शांत थी। उस दिन के बाद थाली वैसी ही रखी जाती रही, पर अब खाना नहीं घटता था। मोहनलाल अब भी थाली सजाता है, अब भी प्यार से रोटियां सेंकता है, लेकिन अब उसकी आंखों में सुकून है। उसने अपना वादा निभाया और शायद किसी और आत्मा को भी मुक्ति दे दी। कभी कभी प्रेम मौत को भी हारने पर मजबूर कर देता है।